अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रजमुल हसन बाजवा हूँ। मेरे साथ तारड़ साहब भी मौजूद हैं और गोंदल साहब भी मौजूद हैं। इस वक्त हम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कोर्ट के फैसले से पहले, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया। 7:30 बजे का टाइम दिया गया है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तो उस वक्त जो है वो फैसला सुना दिया गया हो। बहरहाल ये वीडियो जो है वो फैसले के मुतालिक नहीं है, ये वीडियो नून लीग की शिकस्त तस्लीम करने के मुतालिक है। इस वक्त जो हमें इतलात मिल रही हैं वो दो किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एक तो हंगामी इजलास तलब किए जा रहे हैं, हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। उसमें क्या बातचीत की जा रही है उस बारे में मुझे आपको बताना है। लेकिन एक और ख़बर भी हमें मिली है कि कुछ नून लीगी वुज़रा और वो लोग जिन्हें सरकारी घर मिले हैं या उन्हें कमरे मिले हैं, ख़ास तौर पर जो है ना वो इन्हें ख़ास फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं, वो कमरे खाली होना शुरू हो चुके हैं। जो फार साइटेड वुज़रा हैं उन्होंने ख़बर आई है कि जो है ना वो कुछ लोगों ने इसमें जो है वो कमरे शमरे खाली, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ज़हनी तौर पर जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लिया। इस वक्त नून लीग क्या कर रही है, बाहर कैदियों वाली गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं, प्रिजन वैन्स क्यों आके खड़ी हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों हो गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। गोंदल साहब मुझे ये बताएं, इस वक्त नून लीग क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उनके यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें बाजवा साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि इमरान खान को 9 अप्रैल को यहाँ से रुखसत किया गया तो उस वक्त तो एक बड़े फतह के शादियाने बजाए गए। लेकिन अब जो सूरत हाल 3 महीने के अंदर अंदर बदली है, ये उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस वक्त फजल रहमान, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ ये मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही। चूँकि एक तरफ जो है आवाम ने जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर फैसला सुनाया है, उसकी रोशनी में अगर हम देखें तो वो आवाम के पास जाने की पोजीशन में नहीं है। इंतखाबात की तरफ वो जाना नहीं चाहते। इमरान खान की मिसाल एक ऐसे पहलवान की तरह हो गई है जो यहाँ पर बाकायदा वो जैसे कहते हैं प्रैक्टिस करता हुआ अखाड़े में उतरा है और वो इशारे कर रहा है, भाई इधर मैदान में आओ। हाँ, सही बात है। तो और ये जो है ये भाग रहे हैं, ये अच्छा, ऊपर से एक कभी बात, उधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं। तो इस वक्त नून लीग की कोशिश है, कभी गवर्नर राज की धमकियां, कभी वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो हमारा जो गवर्नर है वो जिस तरह उमर सरफराज चीमा ने कुछ दिन लिए इस तरह वो ले, फिर कुछ और लोग जो हैं पीटीआई के उनको मैनेज कर लिया जाए, एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। आगे मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो इस वक्त नून लीग के इजलास के अंदर ज़ेर गौर होंगे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है बाजवा साहब, जो फैसला है, अगर वो जिसको होम्योपैथिक अगर हम कहें तो बहुत सारे डॉक्टर फिर कमेंट करते हैं कि यार आप इस तरह ना किया करें। अगर वादे फैसला होगा तो फिर अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट कह दे, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा शरीफ खानदान पर मेहरबानी की है, तो ये पाकिस्तानी कौम पर अगर मेहरबानी हो जाए कि फलां वक्त जो है वो गवर्नर पंजाब ने हल्फ उठाना है और ये गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेना है चौधरी परवेज इलाही से। लेकिन वो मुझे लगता है गोंदल साहब शायद वो ना कह सके। वजह यह है कि ये मामला इस वक्त स्पीकर की रूलिंग को लेकर है कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है वो ना करे। बहरहाल अगर ये हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब ये जो बात आपने की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फैसल तारड़। चूंकि हमें ये मालूम है कि सदर के बगैर गवर्नर राज लगाना ना तो इतना आसान होता है और ना ही उसे लगाया जा सकता है, लेकिन ये गवर्नर राज लगाने की बात भी जो है वो इस वक्त की जा रही है और हर वो ऑप्शन जो है ना वो ज़ेर गौर लेकर आ रहे हैं जिससे किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो रोका जाए और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए या फिर चौधरी परवेज लाई का रास्ता रोका जाए। ये गवर्नर राज का शोशा कहाँ से आया? देखिए, गवर्नर राज इनको अजीब अजीब शोशे समझ में आते हैं ना इस वक्त ज़हन में, क्योंकि ये शिकस्त हार चुके हैं, बुरी तरह हार चुके हैं। अगले 10 सालों के लिए इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। यानी आप सोचें भी मत कि अगले 10 सालों में पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत होगी, वफाक के अंदर हुकूमत होगी। तो जब इंसान मर रहा होता है ना, आखिरी सांसें ले रहा होता है, तड़पता है, वो सारे ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है कि कोई कहीं से शिफा मिले। इनको कहीं से भी शिफा नहीं मिलने वाली। गवर्नर राज का शोशा छोड़ रहे हैं डराने के लिए, लेकिन जाहिर है सदर ने अप्रूव करना है और सदर तो नहीं करेंगे। उन्होंने तो इनका गवर्नर लगाया भी नहीं था, तो गवर्नर राज की तो बहुत दूर की बात है। ये बाजवा साहब हार चुके हैं, इनके साथ हाथ हो चुका है। जरदारी ने जिस तरह से इन्हें ट्रैप किया है, अब वो दुबई के अंदर बैठ के डील्स कर रहे हैं कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए और इन बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर गोयल साहब आप भी देख रहे हैं और ये जो बाहर की सूरत हाल है, कल भी हमने ये देखा था कि जब ये अंदाज़ा हुआ हमें कि शायद फैसला आने वाला है तो एकदम से सिक्योरिटी बढ़ गई थी। अभी भी बाहर की जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं हमजा ये दिखाएं ज़रा बाहर, इस वक्त जो है ना वो थोड़ी अजीब होती जा रही है। हाँ, प्रिजनर वैन्स आ चुकी हैं। पता नहीं आपको शायद इतने दूर से जो है वो नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो गड़बड़ाहट का शिकार हो रही है। सिक्योरिटी जो है इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट है और मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी है वो इस तरह नहीं होती। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और जहाँ खदशा होता है कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
वो कोई अपने कारकुनान के जरिए हंगामा आराई कर सकती है और फिर नून लीग की एक तारीख भी है। हाँ। लेकिन मैं दो बातें आपको बड़ी आम करना चाहता हूँ। जी जी। एक तो ये कि ये इन जजेस को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। ये मसला ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, उसको मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान वापस लाना चाहती है और उनकी कोशिश है कि वो जेल में ना जाए। उसका एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो 3 क्रेडिबल जजेस हैं, इनके साथ 1-2 हैं, बाकी सारे मोहतरम हैं, लेकिन उनको उम्मीद ये है कि इनको, जैसे हमने जनरल फैज हमीद को मुतनाज़ा किया है, इनको मुतनाज़ कर दें। तरीके से इनको इतना मुतनाज़ कर दिया जाए कि कल को नवाज शरीफ की जब अपीलें यहाँ पर समाअत के लिए लगेंगी तो फिर हम तो पहले ही मजलूम बने होंगे और हमें अगले इलेक्शन में जाने के लिए मजलूमियत चाहिए। तो हम कहेंगे जी आप पर तो हमने पहले भी एतराज़ किया था, आप हमारे केसेस में क्यों बैठते हैं। तो उनके जो पसंद के चंद जजेस हैं वो नवाज शरीफ की अपीलें जो है, यानी कि कहने का मतलब है अच्छा ये तारड़ साहब, साफ सुथरे हो जाएं। ये बड़ी अहम बात पेपर मिल की तरह, ये बड़ी अहम बात की है कि इनकी तैयारी इस वक्त जो है वो अगली कहानी की हो रही है। जी जी। हमें जो है ना वो दिखाया जा रहा है। और देखें एंटी राइट फोर्सेस जो है ना वो यहाँ पर आ चुकी हैं। इस वक्त ये जो यूनिफॉर्म है, ये जो खाकी यूनिफॉर्म है, ये मेरे ख्याल से ये रेंजर्स हैं। इस वक्त जो है ना वो रेंजर्स यहाँ पर आ चुकी हैं और उस तरफ मेरे ख्याल से पुलिस भी खड़ी है। और तो सूरत हाल ये, मैं इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का अहाता है, अंदर डेफिनेटली कोर्ट रूम्स हैं और इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल गड़बड़ है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कुछ देर अगर जो लोग जानते हैं, आगे चले हाँ, बहुत जबरदस्त जो है, जी जी, तो हाँ, वो इकट्ठे। अच्छा मैं यहाँ से हम थोड़ा सा साइड पे हूँ, अगर जो लोग जिन्होंने देखा है, साथ ही जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और ऐवान सदर है, यहाँ पर साथ में इस वक्त एक ऊधम मचा हुआ है।